फ्राइडे फिगर ड्राइंग का सेशन है आज और आज मैं ब्रश एंड इंक यूज़ करने वाला हूँ। हर फ्राइडे हम लोग करते हैं तो मेरी प्रैक्टिस होती रहती है और साथ में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी काम करते हैं। अगर आप सीरियस हैं एनाटॉमी की ड्राइंग अपनी ठीक करने के लिए तो रिकमेंडेड बुक जो मेरी बुक है द लाइन इन एक्शन, ये आप ज़रूर मंगवा लीजिए। इसके अंदर करीब 3500 स्केचेज हैं जो कि मैंने लाइव किए हैं और न्यूड मॉडल्स हैं एनाटॉमी से कि इससे बेहतर कोई किताब उपलब्ध नहीं है इंडिया में। और दूसरी किताब है लर्न इलस्ट्रेशन, तो लिमिटेड स्टॉक है, इसको आप मंगवा लीजिए। आपकी एनाटॉमी वाली प्रॉब्लम ये दोनों किताबें शायद दूर कर दें। तो चलिए हम फिगर ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है दिलीप चौबे, इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर ड्राइंग। तो शुरुआत हम करते हैं 30 सेकेंड के पोज, बहुत ही क्विक होते हैं और एकदम से आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, एकदम से फिगर ड्राइंग शुरू हो जाता है। तो ये मेरा ब्रश एंड इंक है और मैं अपना फ्लो चेक कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ ग्राफाइट से किया था पिछले वीक फ्राइडे को और आज मैं ब्रश से कर रहा हूँ। तो ये क्विक जेस्चर है, 30 सेकेंड के जेस्चर्स हैं और खाली जेस्चर हमको पकड़ना होता है और ये बड़ा मज़ेदार होता है मज़ेदार तो पूरा ही सेशन है। तो अगर आप एनिमेटर हैं तो जिस हिसाब से, जिस स्पीड से आप सोचते हैं उस हिसाब से या उसी स्पीड से यू शुड बी एबल टू ड्रॉ ऑल्सो। तो ये एक्शन जेस्चर्स दे रहे हैं हमारे आर्टिस्ट और हम जितनी जल्दी हो सके क्विक ड्राइंग। तो ये कुछ डायनामिक पोजेज हैं। ये ब्रश अभी स्टार्ट किया है मैंने तो थोड़ा सा हाथ रस्टी रहता है, बट I'm trying to find my own rhythm। तो जो रिदम होता है, जो फोर्स होता है, जो स्ट्रोक्स होते हैं, उसके ऊपर मैं कमांड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो पता नहीं कैसे बनाता हूँ, आई डोंट इवन नो माई सेल्फ। तो ये ब्रश है, ये ब्रेन और आई का, हाथ का कोऑर्डिनेशन है। तो एक सिलवेट सा दिखाई दे रहा है मेरे को, मैं सिलवेट पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं उसमें आँख, नाक, मुंह ये सब नहीं देख रहा हूँ। देखिए कितना डायनामिक पोज है, अब गिरा कि तब गिरा। तो ये एक सिलवेट है, ये स्क्रिबल टाइप का ही एक इफेक्ट है। ये पता नहीं 30 सेकंड में मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है एंड आई टेक सम बिग डिसीजंस विद इन द स्पीड लाइन्स एंड फोर्सफुल लाइन्स। तो विदेशों में जब मैं पढ़ाता रहा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ये वाली पढ़ाई होती है एनिमेटर्स के लिए, या जो इलस्ट्रेशन करते हैं या जो गेम इंडस्ट्री में जो गेम एसेट डिज़ाइनर हैं। तो ये इनकी प्रैक्टिस है विदेशों में। इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई जो होती है ना, वही कराता हूँ मैं दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तो ये अब हमारा एक 1 मिनट सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो 30 सेकेंड के जो पोजेस थे उसमें क्या ही डिसीजन लें और क्या ही बनाएं। तो जब 1 मिनट का पोज होता है तो हमारा दिमाग जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाता है, मटेरियल में हमारा थोड़ा सा कमांड हो जाता है। और उसके बाद ये ब्रश एंड इंक है, तो ब्रश के अलग ही स्ट्रोक्स होते हैं जिसके अंदर एक प्रेशर सेंसिटिव आर्ट मटेरियल है। तो जितना प्रेशर डालेंगे तो वो वाला प्रेशर से हमको अपना डिसीजन लेना होता है। थोड़ा क्विक डिसीजन है और तो यही मैं, इसीलिए मैंने जो टाइटल है ना उस पर नाम लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड एनिमेटर्स। तो जो इलस्ट्रेशन में हैं, जो कॉमिक इलस्ट्रेशन बनाते हैं या चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन बनाते हैं या किसी भी तरह का इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उनके लिए ये वाली प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। और इस वजह से मैंने ये एक चलन शुरू किया कि दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो भी स्टूडेंट एनरोल करते हैं वो ये फ्राइडे को इनका फिगर ड्राइंग होता है। भले आप 2 महीने की पढ़ाई करने के बाद आप ग्रेजुएट हो गए हैं या आप एलुमनाई हैं, एवरीबडी जॉइन टुगेदर। मैं भी जो काम करता हूँ उनके साथ शेयर करता हूँ, थोड़े बहुत फीडबैक दे पाते हैं क्योंकि जो 5 मिनट का गैप मिलता है, 5 या 10 मिनट का, उसमें मैं अपने काम या अपना तरीका उनको बताता हूँ। तो ये डेली प्रैक्टिस वाली चीज़ है और डेली मतलब फ्राइडे कर लेते हैं हम लोग एटलीस्ट। तो मॉडल भी तो मिलने चाहिए ना। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि कोई है मॉडल जो हमारी हेल्प करे, तो किसी ने अभी तक संपर्क ही नहीं किया। तो आई एम अ गुड मेंटोर फॉर मॉडल्स ऑल्सो। जो फिगरेटिव ड्राइंग होती है ना, फिगर ड्राइंग के लिए,
मैंने विदेशों में बहुत सारे मॉडल्स को ट्रेन भी किया। मेरे कुछ स्टूडेंट ही थे, वो लोग भी मॉडल बन गए और दे अर्निंग वेरी नाइस मनी इन विदेश। तो इंडिया में भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को। और लेकिन कोई आए तो सही, जितना आप बॉडी बना रहे हैं जिम में, उसका क्या काम आने वाला है। हमारे साथ जुड़िए, बच्चों को ज्ञान भी मिलेगा कि रियल टाइम में एक अच्छी वाली एनाटॉमी कैसे दिखाता है। जो लोग जिम जाते हैं वो हमसे जरूर संपर्क करें। चित्रकारी में आपकी ज़रूरत है, कॉमिक बनाने में आपकी ज़रूरत है, बॉडी बनाइए, दिलीप चौबे मिलिए और मॉडलिंग करिए। तो मैं तो चाहूँगा किसी दिन एवरी डे अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे एक फिगर ड्राइंग का सेशन हो। और हमारी देखा देखी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी इस तरह से करवाना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहिए। और इससे ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो एक विजुअल मेमोरी बनती है, और फिर जब आपको कभी परफॉर्म करना होता है, इफ़ यू आर डूइंग सम आर्ट वर्क, सम प्रोजेक्ट, देन यू डोंट नीड अ रेफरेंस। तो इतना ज़्यादा दिमाग आपका पोजेज बना बना के एनाटॉमी में आप इतने मास्टर हो जाते हैं, कभी गलती आप करते ही नहीं हैं। तो एवरी फ्राइडे देयर इज अ फिगर ड्राइंग, और एवरी फ्राइडे जो भी हम काम करते हैं उसको नेक्स्ट वीक हम किसी तरह अपलोड कर देते हैं। ये दीज आर सम टीचिंग मटेरियल्स फॉर माय स्टूडेंट्स बिकॉज दे ऑल्सो अटेंडेड दिस सेशन। और मैं जिस दिन सेशन होता है फ्राइडे को, उसके 1 या 2 दिन लग जाता है हमको कंपाइल करके एक वीडियो बनाने में। तो ये लाइव फिगर ड्राइंग है। तो और ये ब्रश है, ब्रश का अलग ही आनंद है भाई। मतलब जितने भी आर्ट मटेरियल हैं उसमें मेरा पसंदीदा, वन ऑफ द बेस्ट, आई लव यूजिंग ब्रश। आई लव माई सेशन टू बी, मेरा कमांड हो जाता है ब्रश। आई वॉन्ट टू चेंज all the time, like every session I want to experiment with a new art material. ये मेरा तरीका है, क्योंकि हजारों हजार, मैंने दसियों हजार फिगर ड्राइंग किए होंगे। तो कभी मैं चेंज करता रहता हूँ, कभी फाउंटेन पेन कर लिया, कभी पेंसिल कर लिया। कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ग्राफाइट से बहुत अच्छा बना रहे हैं तो छोड़ दीजिए ग्राफाइट, कुछ दिन किसी और चीज़ से बनाइए, फिर किसी दिन कुछ और। ये फोरशॉर्टनिंग है, हाथ का एक फोरशॉर्टनिंग मिला मेरे को, एकदम कैमरे के क्लोज आ रहा है, बड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा बहुत हम लोग एग्जैजरेट करते हैं, क्योंकि ये नेकेड आई से ना फोरशॉर्टनिंग जज करना इतना भी इजी नहीं है, दिखता ही नहीं है। यू नीड वन आई टू जज फोरशॉर्टनिंग। तो ये टिप ऑफ द डे हो गया, यू नीड वन आई टू जज फोरशॉर्टनिंग। तो आप फोरशॉर्टनिंग के लिए एक आंख बंद कर लीजिए। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। कि जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, फुल्ली लोडेड ब्रश नहीं है मेरा। फुल्ली लोडेड ब्रश जो होता है ना, उससे आपको कुछ भी कर लें, आपको थिन लाइन नहीं मिलता। ये टिप ऑफ द डे का सेकंड पार्ट है। फुल्ली लोडेड ब्रश से थिक लाइंस बहुत मिलती हैं, तो इसलिए आप सिर्फ ब्रश के टिप को इंक में डिप करिए। और ये ब्रश जो है, ये एरोलिएंट का ब्रश है, मैंने मीशो से मंगवाया था। 3 ब्रश का सेट आता है, कुछ 250 रुपये का ब्रश है ये जो ब्रश है, ये जब इंक थोड़ा सा कम रहता है ना, तो मुझे ड्राई ब्रश का भी इफेक्ट मिलता है। और मैं एकदम फुल्ली लोडेड ब्रश जो है सिर्फ बाल के लिए यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये काफ़ी देर तक ब्रश मेरा जीवित रहता है, उसमें इंक फ्लो होता रहता है। तो 1 मिनट वाले जेस्चर हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने इनका टॉर्सो वाला बनाया ना, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड किया, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्लांट दिख रहा था, तो मैंने और स्लांट कर दिया। तो मैं प्ले करता रहता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं, तो ये विजुअली सही दिखता है। मतलब यू कैन सी, नॉर्मली लोगों को दिखेगा ही नहीं, वो सीधी एक लाइन बना देंगे। लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा कहाँ पे डालना है, कहाँ नहीं डालना है, और 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में पता नहीं कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट ये देखिए, ये बाल मैंने बनाया फुली लोडेड ब्रश से, और धीरे धीरे ब्रश मेरी इंक जो है मेरा वो कम होता जा रहा है। और फीचर्स भी मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो काम जितना करेंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस बनता जाता है।
तो मेरा एक बहुत ही बड़ा वन मोर फेदर इन माय कैप इज गोइंग टू बी आई एम ग्रेजुएटिंग दिस वीक बैच नंबर 16 एंड 17, 16 और 17 बैच को मैं ग्रेजुएट करने जा रहा हूँ। इसमें करीब दोनों मिला के करीब 20, 22, 25 लोग थे और इसमें दुनिया के हर कोने से लोग थे, इंटरनेशनल बहुत लोग थे और अपने देश के हर कोने से लोग थे। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट होता है व्हेन आई फिनिश टीचिंग फॉर दीज 2 पीपल बट 2 बैचेस। तो और मेरी जो दूसरा बैच 2 बैचेज और स्टार्ट होने वाले हैं 1 जून से और ये 2 महीने चलेंगी। तो अगर आप मन बना रहे हैं तो जितनी जल्दी करेंगे आप एडमिशन लीजिए। और ये जो गर्मियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, क्लासेज मेरी सारी ऑनलाइन होती हैं तो आप कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है, घर में रहिए। और 5 बजे से 7 बजे एक ऑप्शन है और एक रात को 8 बजे से 10 बजे का एक ऑप्शन है। तो ये 2 ऑप्शन हैं ऑनलाइन के और आपको अपने घर में ही अपने ही टेबल पर बैठना है और बिलीव मी आपको ज़रा सा भी महसूस नहीं होगा कि आप फिज़िकल नहीं पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे और आपका बुद्धि जो है, बुद्धि का विकास होगा। जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, अगर उनको ट्रेडिशनल में कमांड है लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा सा करियर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, डिजिटल आर्ट भी सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। पर लेकिन मैं और जो लोग हैं जो सीधे सीधे एनिमेशन में घुस गए, कहीं कहीं चले गए, उनको पता ही नहीं चला और वो एक महंगी वाली डिग्री लेने चले गए और धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हो रहा है यार मेरे साथ ना कुछ धोखा हुआ है। ऐसे बहुत लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं और बताते हैं कि हम गए थे एनिमेशन सीखने और उनको सॉफ्टवेयर सिखा के ग्राफिक डिज़ाइनर बना दिया गया। अगर आप एनिमेशन सीखने जा रहे हैं तो एनिमेशन की पढ़ाई करिए ना, सॉफ्टवेयर क्यों सीख रहे हैं? Why need you to learn software? सॉफ्टवेयर तो एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है ना। तो ये बड़ा डायनामिक पोज है और इसके अंदर इन्होंने पीछे से कुछ डंडा पकड़ रखा है। तो ये हाउ द बॉडी कर्व बिहेव, ये सब स्ट्रोक लगते हैं। कौन लगाता है पता नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। मतलब प्रभु बना रहे हैं हमको, क्या ही पता। सीरियसली कभी कभी जब मैं कुछ स्ट्रोक लेता हूँ, उस समय तो नहीं देख रहा हूँ, अभी नहीं देख रहा हूँ मैं इसको, मैं देखूंगा 1 महीने बाद ये सारे स्केचेस खोल के ना। एक और किताब बन रही है हमारी, वॉल्यूम 2 है लाइन इन एक्शन का, उसके अंदर ये सारे स्केचेस भी जाएंगे एज सीन ऑन यूट्यूब। जितने भी आर्ट वर्क हमने किए हैं वो मैं फेसबुक वगैरह पर नहीं डालता, वो मिसयूज़ होने लगता है। तो ये वीडियो के फॉर्म में है, आप जितना लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिजिकली उस तरह से नहीं देखेंगे, किताब के रूप में ही आप देखेंगे। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट कंपाइलिंग। बहुत सारा काम कर दिया मैंने पिछले 3-4 साल में और इंडिया में जब से हूँ। देखिए ये मैंने ना टॉर्सो को अलग, बिकॉज आई नो एनाटमी, मुझे जो अंदर की जो हड्डी होती है ना वो सारी संरचना मुझे पता है, घोल के पी गया हूँ। अपने स्टूडेंट को भी घोल के पिला देते हैं। तो सिर्फ 2 महीने में काया पलट होती है। 2 महीने में 2 महीने की पढ़ाई पढ़िए और उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी का एक रास्ता मिल जाता है। और ये मेरा कैरिकुलम है जो कि टेस्टेड ओके है। मतलब आप अमेरिकन पढ़ाई करा रहे थे और अब इंडिया में पढ़ा रहे हो, अपने देश के लोग हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही अच्छा कैरिकुलम बन चुका है एंड टेस्टेड ओके है। और भी मैं कुछ कर रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवील करूँगा। हार्डकोर एनिमेशन की क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूँ। हार्डकोर एनिमेशन पढ़ेंगे आप, सॉफ्टवेयर नहीं। सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन बनाने के लिए। तो एनिमेशन की पढ़ाई होगी बहुत जल्दी और वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इलस्ट्रेशन में तो आप मान गए ना। कॉमिक इलस्ट्रेशन पे कुछ सीरीज शुरू की है मैंने, इसके बाद शायद वही वीडियो आए हम, थोड़ा सा काम रह गया उसके अंदर। तो कुछ मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो कम से कम 28 सुपर हीरो तो हों। उस राज्य को कितने लोग चलाएंगे? और राज्य में पुलिस प्रशासन सब कुछ है, लेकिन जो कभी कभी हमारे देश में छुपे हुए बदमाश होते हैं, उनको सही करने के लिए छुपा हुआ एक सुपर हीरो तो हर राज्य में होना ही चाहिए ना। तो उसी सीरीज़ में काम कर रहे हैं और बहुत मन से काम कर रहे हैं। एकदम इंटरनेशनल लेवल का आपको आर्ट वर्क मिलेगा और प्रॉपर, मतलब एकदम ट्रेडिशनल, नो AI एंड
शॉर्टकट्स एकदम प्रॉपर जैसे कॉमिक बनाया जाता है ना, वो तरीका मैं वीडियो में डाल रहा हूँ कि कैसे पेंसिलिंग होती है, इंकिंग होती है। और ये जेस्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मेरा इंक अभी ख़त्म हो रहा है मेरे कलर पैलेट में, तो मेरा ब्रश बहुत ड्राई चल रहा है। लेकिन इस बीच में एक मिनट में या तो हम इंक भर लें फिर से या कुछ बना लें। तो ये थोड़ा ड्राई हो गया है। अभी मैं थोड़ा सा इसी अगले 1 मिनट में सोच रहा हूँ कि ब्रश में इंक फिर से कलर पैलेट में इंक मेरे को और लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ड्राई ब्रश का इफेक्ट। गर्मियाँ बहुत है ना, गर्मियाँ सुनने में आया कि 50 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर, और मई का महीना चल रहा है तो गर्मियाँ तो है ही है। और लखनऊ की गर्मी तो खाली मैं मुझे पता है सारे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, और पड़ोसी देशों में भी पड़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे सबको अपने शहर में ज़्यादा गर्मी लगती है। राजस्थान में तो बहुत ही गर्मी होगी, गुजरात में भी गर्मी होगी, और लेकिन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है भाई। हीट वेव्स चल रही हैं, एकदम लू चल रही है बाहर। तो ये अभी मैंने इंक भर लिया अपने उसमें, तो मेरे को ना थिक एंड थिन लाइन बड़ी अच्छी मिल रही है। मतलब कहाँ पे थिक डालना है, कहाँ पे थिन डालना है। तो मेमोराइजिंग द जेस्चर एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम ये जो सेशन है वो प्योर एनाटमी की और जेस्चर की, और जिसको आप रैपिड स्केच बोलते हैं ना, अब इससे ज़्यादा रैपिड स्केच आप क्या ही बोलेंगे। मतलब 30 सेकेंड में और 1 मिनट। तो अभी 1 मिनट वाले सेशन चल रहे हैं, हम लोग करीब 20-22 बनाते हैं, और घड़ी भी चलती रहती है। 2 घंटे का सेशन होता है, और बीच बीच में मॉडल को थोड़ा सा ब्रेक भी देना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा एनर्जी आ जाए उनके अंदर। और फिर तो ये हमारे सारे 1 मिनट वाले पोज हैं। और ये एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें ना एक सिलुएट सा दिख रहा है, पहले कम दिख रहा है, चेहरा वगैरह कम दिख रहा है। उसके अंदर हाथ जो है हल्का सा फोरशॉर्टनिंग है उसके अंदर, और थोड़ा डेप्थ है, इसलिए मैं उसको ब्लैक करना चाह रहा हूँ। लेकिन देखते हैं, टाइम मिले तब ना। वो डायनामिक पोज इसी को बोलते हैं, एकदम डायनामिक पोज है। मतलब एकदम गजब ड्रामा इसके अंदर आपको दिख रहा है, और थोड़ा फोरशॉर्टिंग है। तो ये मैंने डार्क कर दिया। मैंने बोला ना अंदर बहुत डार्क है, तो वो आपको जब तक डार्क डालेंगे नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। तो 5 मिनट वाले पोजेज हैं हम लोग, और अपने आप को मानसिक रूप से स्टेबल कर चुके हैं। और मेरा ये जो 5 मिनट वाला, ये कंसेप्ट आर्ट सेशन मैं मान लेता हूँ, कंसेप्ट आर्ट। तो ये लाइव मॉडल से मैं क्लोथ मॉडल बनाने की का सेशन अपने दिमाग में डाल लिया है कि इसमें अंदर ना स्टोरी टेलिंग करेंगे। तो अब आप गेस करिए कि प्रभु कौन से प्रभु हैं ये। I'm just using the body reference as a reference, and I'm adding some story into that, and you should guess कि कौन से प्रभु हैं। सभी के फेवरेट हैं ये। तो ये मैं इनको शिव जी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जेस्चर था अच्छा था। मतलब ही जस्ट सिटिंग देयर एंड पोलाइटली। ये मैंने एक मून बना दिया हल्का सा, एक सांप भी बना देता हूँ, एक इल्यूजन बना देते हैं। और ये हमारे मॉडल की थोड़ी सी खांसी वांसी आ रही है शायद। क्यों रवि, पानी दिए थे कि नहीं? अच्छा, तो इनको खांसी आ रही है। मैं ये वाला पोज अबंडन कर दिया क्योंकि मॉडल को हिलना पड़ा। बट हमारे मॉडल अच्छे हैं भाई, डेडिकेशन है। अब मैं एक और किरदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली। मतलब कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जो बन जाएगा वही बन जाएगा। बट इसको थोड़ा सा मैं फैंटेसी के अंदर डाल रहा हूँ, हल्का सा कुछ कॉस्ट्यूम डालने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा स्टाइलाइज कर रहे हैं इसके अंदर। ब्रश है, ब्रश जादुई ब्रश है ये। एक हमारी स्टूडेंट थी, एलिजाबेथ नाम है, सिंगापुर में। और उसको मेरा वो ब्रश देख के वो इतना मेस्मराइज हो जाती थी, वो सोचती थी ब्रश से ही सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको बताया कि ये जो ब्रश है ये हमारे जो हैं ये सिद्ध ब्रश है, और इसको शिव जी ने मुझे दिया था। तो बेचारी सच में ये बात मानी कि ये शिवा का ब्रश है, और वो उसको रखी रही सहेज के। और
उससे कुछ जो ड्राइंग करती थी, फिर दूसरे तीसरे दिन आके उसने बताया कि ये जो ब्रश आपने दिया है ना, इससे अद्भुत ड्राइंग बन रही है। हम बोले ये शिव जी का वरदान है और आप इससे ड्राइंग करिए। ये सब भी मैं करता रहता हूँ। और तो यही है, हल्का हल्का सा कुछ कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम डाल दिया और कुछ एक इल्यूजन बना दिया, एक्वामैन टाइप। कॉमिक वाला कीड़ा हमारे अंदर रहता है, कॉमिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं ना, तो कॉमिक वाला तो हम बनाएंगे ना। तो अगर आप कॉमिक बनाने के इच्छुक हैं तो आपका फिगर ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनिमेटर हैं तो बहुत ज़रूरी है फिगर ड्राइंग करना इस तरह से। तो इंडिया में इस तरह से नहीं होता था, अभी भी नहीं होता कहीं और किसी और स्कूल में। और स्पीड जो हम लोगों को बताते हैं कि भैया 30 सेकंड में 1 मिनट में, ये भी बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ द की। अगर आप कॉमिक इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको टाइम का बहुत ही वो करना पड़ेगा भैया। टाइम जो है बहुत ही प्रेशियस होता है। हमारे यहाँ था, संजय जी हमको कॉमिक भेज दिया, 4 स्क्रिप्ट भेज दिया, बोल दिए कि ये चारों किताब इसी महीने में छपनी है। लो, अब 4 किताब 32 पेज की एक ही महीने में बना के आपको देना है और उसको प्रिंट करना है। तो आप गणित लगा लीजिए, 4 को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितने पेज होते हैं एक दिन में। तो मैं कभी कभी इस प्रेशर पे भी काम किया हूँ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमने एडवांस पैसा ले लिया भाई इस किताबों का, लो एक और झटका उन्होंने दे दिया। यही सब संजय जी ने किया मेरे साथ, खेल कर दिया मेरे साथ। जिंदगी को हमारा एकदम मशीन बना के रख दिया, फोटोकॉपी मशीन। इधर से स्क्रिप्ट डालो, उधर से कॉमिक लो। और तो और चौबे जी इसमें 2 तिरंगा की जा रही है, एक गमराज की जाएगी, एक परमाणु की है और एक फाइटर टोर्च की। ये चारों बना के इसी महीने भेज दी। तो ये वाला मानसिक दबाव रहता था। और जवानी थी हमारी, एकदम यंग एज था। तो मैंने कहा कि चलो इनको हम करी के दिखा देते हैं, ऐसी तहसील लाओ बना देते, 4 कॉमिक बना ही दिया। जबकि ज़्यादा कोई बड़ी टीम नहीं थी हमारे पास, 1 या 2 इंकर होते थे हमारे पास। विनीत सिद्धार्थ भी काफ़ी इंकिंग किए हैं, एक श्यामलाल यादव थे, ये भी इंकिंग करते थे। कैलीग्राफी कभी कभी हमारी श्रीमती जी कर देती थी। आप लोगों ने दीपिका जी का नाम सुना होगा, तो वो कभी कभी सुलेख जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मैंने एक कैरेक्टर बना दिया, उसको मैंने धोती वोती पहना दिया। वो सिलवेट मिल जाता है ना, तो सिलवेट पे ही तो कपड़ा पहनाओगे, जो एनाटॉमी है उसी के ऊपर तो कपड़ा पहनाओगे। हमारे यहाँ प्रैक्टिस उल्टी होती है, हम लोग जाके कपड़ा बना बना के आ जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। एनाटॉमी पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये भी एक, इनको हम थोड़ा सा मिडिल एज मैन बना रहे हैं। और ये इनको भी हम धोती वोती पहनाएंगे, थोड़ा राजा टाइप के हैं। कोई किंग है जो कि सोच रहे हैं अपने थोड़ा सा पैर उस पर रख के किसी चीज़ पे। एक टेबल बना देते हैं जिसमें कपड़े वपड़े लगे हैं। तो फोल्ड्स आप देखिए, फोल्ड्स पे मेरा कितना पकड़ है, मेरा क्या पकड़ है। मतलब ये जो जादुई ब्रश है ना, शिव जी का ब्रश। ये ब्रश ब्लेस्ड है, मतलब मेरे हाथ में है तो अपने आप बन रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा अपना प्रयास नहीं, बनता रहता है। मतलब जस्ट स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब बना तो मैं ही रहा हूँ ऐसे देखा जाए तो। लेकिन सरस्वती माता का आशीर्वाद है, इसी वजह से बनता रहता है। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की। किसी भी तरह के आप आर्टिस्ट हों, अगर आप रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को देख के, रियलिस्टिक एनाटॉमी को देख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और मेमोरी से बना रहे हैं, तो वो खाली स्टाइलाइज बनेगा और कुछ नहीं, रियलिस्टिक तो बनेगा ही नहीं। तो स्टाइलाइज बनेगा। और ये हमारा थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है। तो इनको मैं एक धोती पहना दे रहा हूँ और अच्छा जेस्चर है ये। 5 मिनट इज़ गुड इनफ टाइम। इनके पैर में मैंने कुछ कड़ा टाइप का कुछ पहना दिया, एक राजस्थानी जूता बना दिया इसको। ये धोती हो गई। अब ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर देखिए कपड़ा कैसे बिहेव करता है। 10 स्ट्रोक मैंने मारा और ये कपड़ा बन गया। थोड़े से थोड़े कोर शैडो बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये हमने, मेरा नाम है दिलीप चौबे और ये 5 मिनट की एक ड्राइंग हुई। अब ये एक 5 मिनट का एक और पोज है। दिमाग में जो है बाली सुग्रीव हमारे साथ दिमाग में आ रहे हैं। तो बाली और सुग्रीव, ये 2 भाई की जो कहानियां हैं, ये मेरे को बहुत मेस्मराइज करती हैं। मतलब बजरंगबली तो है ही हैं, मतलब ये इनके किरदार भी बहुत हमको ज़बरदस्त लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ बहुत सारे लोग हैं। वानर रूपी राजा भी थे और योद्धा भी थे।
नल नील भी एक किरदार हैं जो मुझे बहुत पसंद है रामायण में से। सुग्रीव बहुत पसंद है मेरे को क्योंकि ही वॉज द किंग। तो ये किरदार हम बना रहे हैं और 5 मिनट का टाइम है और 5 मिनट में ये कंसेप्ट डेवलपमेंट वाला सेशन मैं अपने दिमाग में डाल लेता हूँ कि यार 5 मिनट मिल रहा है, लेट्स डू सम स्टोरी टेलिंग। तो ये कंसेप्ट बनाने में बहुत आनंद आता है। तो ही इज द हैंड इज कमिंग ऑन द लेग, 2 जगह इन्होंने पैर रखे हुए हैं। बाली सुग्रीव का जब युद्ध हो रहा था तो श्री रामचंद्र जी भी कंफ्यूज हो गए कि भैया इसमें से बाली कौन सा सुग्रीव कौन सा है, उनको दोनों एक से दिखाई दे रहे थे। 4:35 हो गए हैं, जल्दी बना रहा हूँ, जल्दी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा बट जस्ट सम स्क्रिबल थिंग्स कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए है। इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं 5 मिनट और क्या ही करें। तो एक थोड़ा सा सुपर हीरो टाइप का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक बंदा बना रहे हैं जो कि केप पहना हुआ है जैसे बैटमैन पहनता है। बैटमैन नहीं बना, बैटमैन अभी बना देते हैं, चलिए अगले सीजन वगैरह में कुछ बैटमैन और सुपरमैन टाइप की चीज़ें कुछ बनाते हैं, जस्ट सुपर हीरोज। तो उसमें एनाटॉमी को बहुत एग्जैजरेट करना पड़ता है मुझे। और तो इसी तरह की हमारी जर्नी चल रही है और फ्राइडे फिगर ड्राइंग सब लोग करते रहते हैं और सबका अच्छा कलेक्शन होता जा रहा है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मिरर फॉर एवरी आर्टिस्ट। जो लोग हमारे साथ ये सेशन करते हैं दैट दे हैव ऑल द स्केचेज विथ देम एंड वो लोग अपने स्केचेज जो हैं एंड ऑफ द डे अपने ही काम को देख के वो कुछ ना कुछ सीखते हैं कि मैं पिछले सेशन में ठीक था या इस सेशन में अच्छा हुआ। तो धीरे धीरे आपका अपना ही प्रोग्रेस आपको दिखाई देता है। तो अब मैं एक किरदार बना दे रहा हूँ। ऐसे कोई योद्धा हैं जो कि लड़ाई करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि अभिमन्यु टाइप के कुछ इस तरह के महाभारत काल के एक योद्धा हैं और थिक एंड थिन लाइन्स, टोनल वैल्यूज एंड द स्पीड एंड अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है। एक जस्ट फिगर ड्राइंग सेशन है, मतलब 2 घंटे का फिगर ड्राइंग अगर आप कर लेते हैं सप्ताह में एक बार एटलीस्ट, तो उसमें कम से कम 30-40 ड्राइंग आपने लाइव कर ली तो आपका एक रिदम बना रहता है कि हाँ मैं ऑब्जर्वेशन स्किल से डायरेक्ट लाइव मैं बना रहा हूँ। इस तरह के कंटेंट, इस तरह का स्टडी, इस तरह का लाइफ स्टडी एंड दिस इज लाइव। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है इंडिया में। तरीका हमने सीखा कि विदेशों में जिस तरह की पढ़ाई होती है, कोशिश कर रहा हूँ वो वाली पढ़ाई, वो वाला स्किल इंडिया में जितना हो सके लोगों से शेयर कर पाऊँ। सारी चीज़ें तो नहीं शेयर करते हैं क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं और उनके लिए ज़्यादा हम प्रोमिनेंट रहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं वो मैं शेयर कर पाऊँ। और लाइव ही रहते हैं तो जो बच्चे भी करते हैं ना, तो मेरा डेमो बेस्ड क्लास होता है, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैं कभी नहीं डालता। तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं और उनके साथ ड्राइंग चलती रहती है। तो ये 5 मिनट वाला ये एक लास्ट ड्राइंग है। और जब हमारे मॉडल थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना कैमरे से, तो ये थोड़ा सा डार्क एक शैडो जैसा आ जाता है। ये अब बता दीजिए कौन है ये। तो टेलिंग स्टोरी यूजिंग ब्रश एंड इंक एंड इंकटोबर में मैंने बहुत काम किया इसके लिए। अब तो इंकटोबर अभी आएगा, फिर आएगा तो देखा जाएगा क्या बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। लोगों के साथ हमारे सारे स्टूडेंट्स भी लगेंगे इस बार तो, क्योंकि ब्रश एंड इंक हमने उनको घोल के पिला दिया। ब्रश एंड इंक, ब्रश तो नहीं, इंक ही तो घोलेंगे। तो ये एक मैंने कंटेंट बनाया। इसके अंदर शिव जी का धनुष है, शिव जी का त्रिशूल है। त्रिशूल बनाने का एक मेरा तरीका है। वेपन डिजाइन में पढ़ाता हूँ ना, कंसेप्ट डेवलपमेंट। तो ये आज का मेरा फिगर ड्राइंग हुआ, ब्रश एंड इंक था और मेरी प्रैक्टिस चल रही है। साथ में 35 स्टूडेंट भी हमसे जुड़े रहे और उनके लिए ये एक बैकअप हो गया कि किस तरह से उनके गुरुदेव बना रहे हैं। और
मिलते हैं अगले फ्राइडे के फिगर ड्राइंग के वीडियो के साथ। और बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, रेडी रहिए और एक्साइटेड रहिए, एंजॉय करिए ये फिगर ड्राइंग सेशन के आर्ट वर्क। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।